पापा जी पानी। थैंक यू। माँ पानी पी लीजिए प्लीज। भाभी संभालिए खुद को। आइए। भाभी डॉक्टर। हाँ हाई कैसे हैं आप? मौत के मुंह से बाहर निकल के आए हैं, एटलीस्ट अभी खतरे से बाहर है। मैं मिल सकते हैं उनसे? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। भैया अब तो मम्मी पापा मुझे बहुत डांटेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कह देंगे कि बंदर आके गिरा गया। पक्का प्रॉमिस ना भैया, आप किसी को अपनी बात नहीं बताओगे ना? पक्का वाला प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हमारे भाइयों के सीक्रेट्स ही रहेंगे। पर किसी कुछ मत बता, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। यार अपनी भाभी का सोच, रितु ये सब नहीं सह पाएगी, टूट जाएगी निहार, प्लीज पूरा परिवार बिखर जाएगा निहार। घर में किसी कुछ मत आना। निहार जी, बाकी घर वालों को तो किसी भी तरह मनाकर मैंने घर भेज दिया, लेकिन भाभी ने तो एक पल के लिए भी भैया को अकेला नहीं छोड़ा। इतना प्यार करती है वो उनसे कि उनके खोने के डर से ही उनका ये हाल हो गया। और वो अकेला मेरा बेटा नहीं है, वो तुम्हारा भी खून है, इस खानदान का वारिस है वो। अगर मेरे बेटे के नाम के पीछे गोयल सरनेम नहीं लगाना, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। नेहा जी, उस टाइम हालात ठीक नहीं थे इसलिए मैंने पूछा नहीं, पर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मैं अभी सबको सच बताऊंगा। मैं अपनी भाभी को अंधेरे में नहीं रख सकता। ये सच किसी के सामने नहीं आ सकता। पता नहीं क्या हुआ निहार जी, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या मुझसे? तुझे मेरी कसम, तू किसी को कुछ नहीं बताएगा, रुचिता को भी नहीं। निहार जी, प्रतीक की तबीयत पहले से ठीक है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और जैसे ही होश आएगा आप ले जा सकते हैं। मैं भाभी को बताकर आती हूँ। निहार जी, पुलिस का कहना है कि ये सुसाइड अटेम्प्ट, अगर ऐसा है तो आपको और ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सुसाइडल पेशेंट ऐसा बार बार करने की कोशिश करते हैं। इस बात तो बच गए, पर जरूरी नहीं हर बार तकदीर साथ है। सिर पर गहरी चोट है और पहले से ज्यादा हालत खराब है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आगे आप खुद समझदार हैं। निहार जी, भैया को होश आ गया। सच? खाटू जी करे भैया और भाभी हमेशा ऐसे ही एक साथ रहे, उन्हें कभी किसी की नजर ना लगे। निहार जी, आप भी बहुत टाइम से परेशान हैं। आप भैया और भाभी को लेकर घर चली जाइए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती हूँ। पक्का? हाँ निहार जी। निहार जी, सब ठीक हो गया है। प्रतीक भैया अब खतरे से बाहर है, इसलिए आप प्लीज टेंशन को बाय बाय कह दीजिए और स्माइल कीजिए। आजा बेटा, धीरे धीरे पैर रखो। आजा बेटा, ये मंदिर में रख दो और पानी लेकर आना।
ये लो बेटा, आहिस्ते आहिस्ते पी लो। अब ठीक है ना? आपको पता है आपने मेरी जान निकाल दी थी। आप जानते हैं ना मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अपना ध्यान रखिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, पर आपसे दूरी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो, अंत भला तो सब भला। संक्रांत के त्योहार के दिन हमारा बच्चा सही सलामत घर वापस आ गया। निहार जी, लेटे रहिए लेटे रहिए। क्या हुआ? मैं बेहोश कैसे हो गई? कुछ हुआ है क्या मुझे? अरे ये किसका बच्चा है? अंदर कैसे आ गया? प्रतीक जी, ये किसका बच्चा है? यहाँ कैसे आ गया? ये बच्चा इसी खानदान का है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? हम तुम्हें जानते तक नहीं है और तुम अपने बच्चे को हमारे खानदान का नाम दे रही हो। गलत घर में आ गई हो तुम। चलो निकलो यहाँ से। हमारा तुमसे और तुम्हारे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, क्योंकि मैं एकदम सही घर में आई हूँ। ये बच्चा इस गोयल परिवार का ही चिराग है। झूठ मत बोलो तुम। तुम्हारे बच्चे के बाप का पता नहीं है तो अपनी इस औलाद को, अपने इस पाप को हमारे मत्थे मत मढ़ो तुम। ये बच्चा कोई पाप की निशानी नहीं है। इस बच्चे का बाप इसी घर में है और हम सबके बीच में है। आपकी यूटेरस में कभी चोट आई थी पहले? हाँ, क्यों? कोई इशू है क्या? बोलिए ना, क्या हुआ है? सुसाइडल पेशेंट ऐसा बार बार करने की कोशिश करते हैं। इस बात को बच गए, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, पर आपसे दूरी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
नहीं 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 प्लीज घबरा के कुछ मत बता, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, प्लीज प्लीज। क्या कर रहे हैं आप यार? अपनी भाभी का सोच, प्रिया का सोच। रितु ये सब नहीं सह पाएगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन है इस बच्चे का बाप? साफ साफ बताओ। इस बच्चे का बाप कोई और नहीं, ये है। ये मेरा बच्चा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाली हैं। क्या कहा आपने? मैं माँ बन सकती हूँ? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? मैं सच में माँ बन सकती हूँ? एक बार फिर से बोलिए ना, मैं माँ बन सकती हूँ? नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप माँ बनने वाली हैं, मिसेस रुचिता गोयल। मैं माँ बनने वाली हूँ? निहार जी, आप पापा बनने वाले हैं। ये मेरा बेटा है, मैं ही इसका बाप हूं, और ये निहार गोयल का बेटा है। बस यहीं रोक दीजिए। निहार जी, ये सपना भी सच होने वाला है। बहुत जल्द हमारा बच्चा भी ठीक ऐसे ही आपके गोद में खेलेगा। संभालो अपने पाप की निशानी और इसे लेकर जाओ मेरे घर से, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। आपको जो कहना है आप कह लीजिए। आपका गुस्सा भी एकदम जायज है, लेकिन मैं अपने बच्चे को उसका हक जरूर दिला के रहूंगी। एक मिनट निहार, बता दो इस लड़की को ये सब सच नहीं है, क्योंकि तुम रुचिता से इतना प्यार करते हो। जब रुचिता तुमसे इतने लंबे समय के लिए दूर रही, तब भी तुमने किसी लड़की की तरफ पलट कर नहीं देखा, और ये लड़की मैं मान ही नहीं सकती। झूठ है ये सब। ये सच है। एक रात मुझसे गलती हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा अतीत आज इस तरह मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा।
आप सबसे माफी मांगता हूँ, लेकिन इस बच्चे को इस घर के वारिस के रूप में अपना लीजिए। रुचि, क्या कर रही है तू? तेरे साथ अब एक नई जिंदगी भी है, इसलिए अब हर कदम संभाल कर चलना। निहार जी, जिस खुशी का हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आज वो हमें मिल गई है। मैं आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने आ रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो निहार? अगर रुचिता को इस बात का पता चला तो उस पर क्या बीतेगी, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? कैसे कहोगे उसे कि ये बच्चा तुम्हारी नाजायज औलाद है? तो पक्का ये आपका बच्चा है? अच्छा, नाम क्या है आपके बच्चे का? बोलिए ना, नाम क्या है आपके बच्चे का? आपको अपने बेटे का नाम तक नहीं पता? बच्चे का नाम तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि एक रात मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन तुम्हारी इस गलती की सजा हमें, रुचिता को ताउम्र भुगतनी पड़ेगी। समाज में गोयल खानदान का नाम, हमारी इज्जत, रुतबा, सब कुछ खाक में मिला दिया तुमने, सब कुछ। रुचि आपसे कितना प्यार करती है, कितना विश्वास करती है, और आपने उस विश्वास की धज्जियां उड़ा के रख दी। प्रतीक जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं है इन्हें? अब जाके तो मेरी रुचिता बहू के नसीब में पूरी तरह से खुशियां आई थी, लेकिन तेरी इस गलती की वजह से वो सारी खुशियां छिन गई, सब बर्बाद कर दिया। अब हम रुचिता को क्या मुंह दिखाएंगे? सो सॉरी रुचिता, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। सही कहा आपने निहार जी, बहुत तकलीफ दी आपने मुझे, इसलिए प्लीज आप और झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, यही सच है। ये मेरा बच्चा है। अपनी रुचिता को अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे अब आप? मानता हूं मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन जो सच है वो सच है। ये बच्चा इसी खानदान का खून है। सॉरी रुचिता, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतना बड़ा धोखा दिया मैंने तुम्हें। प्लीज मुझे माफ कर दो। तो पक्का ये आपका बच्चा है? अच्छा, नाम क्या है आपके बच्चे का? चुप क्यों है? बोलिए ना, नाम क्या है आपके बच्चे का? आपका बेटा है ये?
आपको अपने बेटे का नाम तक नहीं पता? पता है बच्चे का नाम? पिंकू नाम है उसका। हम लोग उसे प्यार से पिंकू बुलाते हैं। नहीं, मैं तब भी नहीं मान सकती निहार जी। मैं नहीं मान सकती कि ये आपका बच्चा है। मुझे पता है आप अपनी रुचिता को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। आप मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं कह सकते निहार जी। मुझे पता है ये सच नहीं है। बोलिए ना निहार जी कि ये सब झूठ है। आपकी कोई मजबूरी है ना निहार जी? मुझे बताइए क्या सच है, मुझे बताइए निहार जी, प्लीज बोलिए ना। नहीं हो सकता। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते निहार जी। मैं नहीं मानती इस बात को। निहार जी वो देखिए, रुहार एक दूसरे से जुड़े हैं हम निहार जी। कितनी बार अलग हुए हम, फिर भी दिल से कभी जुदा नहीं हो पाए। बताइए ना निहार जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप हम सबसे इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं? अपनी रुचिता को अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे अब आप? मानता हूं मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन जो सच है वो सच है। ये बच्चा इसी खानदान का खून है। रुचिता को अब और हर्ट नहीं कर सकता। मुझे उसे सच पता नहीं होगा। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। वो बच्चा मेरा नहीं, लेकिन ये भी सच है कि वो इस खानदान का खून। वो बच्चा भाई का है। मैंने उस बच्चे की जिम्मेदारी ली परिवार के सामने, नीतू भाभी के सामने, दुनिया के सामने। तो मैं उस बच्चे का सच सामने आने नहीं दूंगा। रुचिता को अब और हर्ट नहीं कर सकता। मुझे उसे सच पता नहीं होगा। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। वो बच्चा मेरा नहीं, लेकिन ये भी सच है कि वो इस खानदान का खून। वो बच्चा भाई का है। मैंने उस बच्चे की जिम्मेदारी ली परिवार के सामने, नीतू भाभी के सामने, दुनिया के सामने। तो मैं उस बच्चे का सच सामने आने नहीं दूंगा।